प्रेज लॉर्ड। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। जब परमेश्वर सदोम और अमोरा का नाश करने वाले थे तो वो पहले अब्राहम से मिले और अब्राहम को ये सारी बात बताई कि मैं ऐसा करने के लिए जा रहा हूँ। तो अब्राहम ने ऐसा कहा लूत को बचाने के हिसाब से कि परमेश्वर अगर वहाँ पर 50 धर्मी हो गए तो क्या आप सदोम और अमोरा का नाश कर दोगे? परमेश्वर बोला नहीं, मैं नहीं करूँगा। फिर अब्राहम बोला अगर 5 कम निकले मतलब 45 हो गए तो परमेश्वर बोला फिर भी मैं नाश नहीं करूँगा। ऐसे करते करते अब्राहम 10 तक आ गए। तो क्या अब्राहम ने जो बात कही परमेश्वर से लूत को बचाने के लिए, क्या इसके लिए लूत बचाए गए? परमेश्वर ने लूत को बचाया, उसके पीछे वजह क्या थी? क्या अब्राहम थे या किसी और कारण से परमेश्वर ने उन लूत को बचाया? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। जब सदोम और अमोरा नाम का जो शहर था और वहाँ के पाप बहुत ज़्यादा थे और वो पाप जो है वो परमेश्वर के पास पहुँचे और उसकी आवाज़ परमेश्वर तक पहुँची। तो परमेश्वर ने देखा कि सदोम और अमोरा बहुत पाप में है, तो उन्होंने तय कर लिया कि मैं सदोम और अमोरा का नाश कर दूंगा, उसको जलाकर खाक कर दूंगा। तो परमेश्वर आसमान से नीचे आए और सबसे पहले अब्राहम से मिले और अब्राहम के घर गए, अब्राहम के घर खाना खाया और खाना खाने के बाद परमेश्वर वहाँ से निकल गए। तो जो परमेश्वर थे 2 निकल गए, एक रह गए अब्राहम के पास और अब्राहम को बोला कि अब्राहम तो एक बात मैं तुझे बता कर जाता हूँ कि मैं जा रहा हूँ सदोम और अमोरा की ओर और मैं वहाँ का नाश करने वाला हूँ। तो अब्राहम डर गए कि वहाँ तो मेरा भतीजा रहता है लूत, अब लूत का क्या होगा? परमेश्वर को बता भी नहीं सकते। तो अब्राहम ने कुछ अलग तरीके से बात की कि परमेश्वर अगर सदोम और अमोरा में 50 धर्मी लोग हो गए तो 50 ऐसे इंसान हो गए जो आप क्या क्या कार्य करते हैं, तो क्या परमेश्वर उन 50 लोगों को देखकर आप उस जगह को छोड़ नहीं दोगे? परमेश्वर बोलते हैं अब्राहम क्या बात करता है, अगर 50 लोग मुझे धर्मी मिल जाए तो मैं किसी को भी नहीं मारूंगा, सबको छोड़ दूंगा। अब्राहम खुश हो गए, चलो लूत बच जाएंगे। क्यों? इतना बड़ा शहर है, 2 शहर है सदोम और अमोरा, 50 तो मिल ही जाएंगे। लेकिन फिर डर लग गया कहीं 45 हो गए तो फिर परमेश्वर से फिर बात की कि परमेश्वर एक बात बताऊं, बोले कहीं 5 कम निकले तो बोले अब्राहम फिक्र मत कर, 5 कम है तो कोई बात नहीं, किसी को नहीं मारूंगा बस। और अब्राहम को डर लगता गया हर बार और अब्राहम कम करते 10 पर आ गए। परमेश्वर 10 हो गए तो आखिरी बार बोलो 10 होंगे तो परमेश्वर बोलते रहे अब्राहम 10 हो गए तो भी मैं वहाँ पर किसी को नहीं मारूंगा, मैं सबको छोड़ दूंगा। अभी 10 के आगे अब्राहम कुछ नहीं बोल पाए, बस वहाँ पर उन्होंने बात ख़त्म की। पर अब्राहम क्यों बोल रहे थे ऐसा? अब्राहम क्यों परमेश्वर से ये गिनती बता रहे थे? कारण एक था, लूत को बचाना चाहते थे। अब ध्यान समझना, अब्राहम हमारे आदि पिता है, विश्वासियों के पूर्वज है और वो अपने भतीजे को लूत को बचाना चाहते थे। क्या वो लूत अब्राहम की वजह से बचाए गए? अब्राहम ने बार बार परमेश्वर से बात की कि परमेश्वर 50 हो गए तो 45 हो गए तो 40 हो गए तो 30 हो गए तो क्या परमेश्वर ये बात जानते थे कि अब्राहम मेरा दास वो अपने भतीजे को बचाना चाहता है और इसे सब कुछ कर रहा है? और क्या अब्राहम के कहने की वजह से लूत बचाए गए? लूत क्यों बचाए गए? ध्यान से समझते रहना कि आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि लूत जो है वो क्यों बचाए गए। जब दुनिया पाप से भरी हुई थी और परमेश्वर ने चाहा कि मैं पूरी दुनिया का नाश कर दूं, तो उस वक्त नूह थे और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा उन्हों के ऊपर हुई। कारण ये था कि नूह धर्मी थे। और जब हम धर्मी शब्द बोलते हैं, धर्मी का मतलब होता है जो आज्ञाकार है, जो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानता है, उसको धर्मी कहते हैं। तो लूत
पूरी दुनिया में एक ऐसे इंसान थे कि जो धर्मी थे, जो परमेश्वर की आज्ञाकारी कर रहे थे, और परमेश्वर ने उस नूह के ऊपर कृपा की, और पूरी दुनिया में नूह के सिवा और कोई नहीं था कि परमेश्वर इस धरती को ना मारे। अभी नूह तो बच गए, लेकिन साथ साथ में उनकी पत्नी भी बचाई गई। लेकिन बाइबल में नूह की पत्नी के बारे में नहीं लिखा कि नूह की पत्नी धर्मी थी। फिर उनके 3 बच्चे भी बचाए गए, उनके बारे में भी नहीं लिखा वो 3 बच्चे धर्मी थे। फिर उनकी तीनों बच्चों की 3 पत्नियाँ वो भी बचाई गई, लेकिन बाइबल में ये भी नहीं लिखा कि उनकी पत्नियाँ भी वो धर्मी थी। इतना लिखा है सिर्फ नूह धर्मी थे, अकेले नूह। इसका मतलब ना उनकी पत्नी धर्मी थी, ना उनके बच्चे धर्मी थे, ना बच्चों की पत्नियां धर्मी थी, सिर्फ नूह धर्मी थे। लेकिन नूह के साथ उसकी पत्नी, बच्चे और बच्चों की पत्नी, सारे लोग बचाए गए। अभी अब्राहम लूत की बात कर रहे, लूत को बचाओ। अब्राहम को लूत की पत्नी से लेना देना नहीं, ना ही उनके बच्चों से लेना देना है। वो तो बस अपने भतीजे के बारे में सोच रहे हैं। लूत है वहाँ पर, लूत है, और परमेश्वर लूत को भी बचा लिया, और लूत के साथ उनकी पत्नी भी और 2 लड़कियाँ भी बचाई गई। हाँ, रास्ते में पीछे मुड़कर देखने के कारण लूत की पत्नी नाश हो गई, नमक का खंभा बन गई, पर परमेश्वर ने तो उसको भी बचाना चाहा था, लेकिन वो रास्ते में खुद के कारण वो नाश हो गई। अय्यूब बहुत धर्मी थे, उसका शैतान ने सब कुछ छीन लिया, फिर भी उन्होंने पाप नहीं किया। उसके बाद शैतान ने उनको भी बीमारी डाली, बीमारी भी इतनी भयानक सी डाली कि सर से लेकर पैर तक फोड़े हो गए, वो खुजा भी नहीं सकते थे, कोई जगह बाकी नहीं। अभी देखो, तो भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया, अय्यूब ने कुछ गलती नहीं की। उनकी पत्नी ने भी बोला कि अब तो परमेश्वर को श्राप दे, उसकी निंदा कर मर जा, बोले नहीं। और बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि अय्यूब ने इन दोनों बातों में कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। लेकिन फिर क्या हुआ, 3 मित्र आए, और 3 मित्र आकर 7 दिन तो अय्यूब के साथ बैठे रहे। उन्होंने भी अपने कपड़े फाड़ दिए, वो भी राख में बैठ गए। बता रहे थे कि अय्यूब, हमें भी बहुत दुख है क्योंकि तेरे ऊपर इतनी विपत्ति आ गई। 7 दिन तक सब चुप रहे, लेकिन 7 दिन के बाद बोलना शुरू हुए, और तीनों मित्रों ने बारी बारी से अय्यूब के ऊपर दोष लगा, अय्यूब तू ऐसा है, तू वैसा है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे दंड दिया, तेरे पाप के कारण सब कुछ हुआ। अब अय्यूब को इतना मालूम है कि अभी तक तो मैंने कोई पाप नहीं किया, जब से मैं मसीह में चला था उससे मैंने कोई पाप नहीं किया, तो फिर मुझसे दंड क्यों मिला। और ये लोग बार बार बोल रहे अय्यूब तूने पाप किया, अय्यूब तूने गुनाह किया, तू ऐसा है, तू अधर्मी है। अभी अय्यूब को गुस्सा आ गया, अय्यूब को गुस्सा आ गया तो अय्यूब ने बोल दिया नहीं मैं सही हूँ, परमेश्वर गलत है। अभी अय्यूब ने परमेश्वर के विरोध में बोलना शुरू कर दिया। अब वो सब बात में नहीं जाते, लेकिन अय्यूब ने भी अपने 3 मित्र की वजह से परमेश्वर के विरोध में कुछ बातें की। अभी परमेश्वर का क्रोध भड़का, अय्यूब के ऊपर भी, उसके 3 मित्रों के ऊपर भी क्रोध भड़का, और आखिर में परमेश्वर अय्यूब से मिलने के लिए आए। और अय्यूब से मिलने के लिए आए तो एक वचन हम पढ़ते हैं अय्यूब का पुस्तक, उसका 42वां अध्याय और उसका 7 और 8 वचन। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसीलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूँगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य वर्ताव करूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। देखो, अभी परमेश्वर ने बोल दिया अय्यूब की वजह से तुम बचाए जाओगे, अय्यूब नहीं तो तुम लोग भी नहीं बचोगे। तो देखो, यहाँ पर परमेश्वर ने अय्यूब को बचाना चाहा, और अय्यूब के कारण उनके 3 मित्र भी बचाए गए। लूत के कारण उसकी पत्नी, दोनों बेटी बच गई, और अय्यूब के कारण अभी उसके 3 मित्र बचाए गए।
नूह के कारण उनकी पत्नी, 3 बच्चे और तीनों की पत्नियां भी बचाई गई। अध्ययन से समझना। अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूं और जवाब नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ सवाल करता हूं कि आप लोग किसके जरिए बचाए जाओगे? आपका आधार कौन है? नूह की पत्नी, उसके बच्चे, उनकी पत्नी नूह के कारण बचाए गए। अय्यूब के 3 मित्र अय्यूब के कारण बचाए गए। लूत की पत्नी चाहे रास्ते में नाश हो गई लेकिन बचाई तो गई थी। इसकी 2 बेटी वो लूत के कारण बचाए गए। लेकिन आज आपके लिए सवाल है कि आपका आधार कौन है और आप किसके जरिए आप बचाए जाओगे? देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और एक वचन पढ़ते हैं हम, यहेजकेल का पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, उसका 14वां वचन। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, हाँ, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। देखो अब परमेश्वर बोलते हैं अब अगर आपके ऊपर कुछ विपत्ति आए, अकाल आए, बीमारी आए, चाहे कुछ भी आ जाए, और उस वक्त आपके साथ अय्यूब है, नूह भी है और दानियल भी है। क्योंकि दानियल जब इस धरती पर थे तो दानियल के कारण पूरी इजराइल प्रजा बचाई गई थी, क्योंकि दानियल ने जो सपने का मतलब बताया उसके कारण वो राजा के साथ बैठते थे। और इसलिए राजा उस वक्त इजराइल के विरोध में कुछ भी नहीं कर पाए। जितने भी राजा आए सभी राजा दानियल के साथ रहते थे और दानियल की वजह से पूरी इजराइल प्रजा बच गई। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं कि अब कोई भी विपत्ति आए, कोई बीमारी आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, और उस वक्त नूह हो गए तो उसका परिवार नहीं बचाया जाएगा, दानियल होगा तो दानियल के साथ कोई नहीं बचाया जाएगा, और अय्यूब होंगे तो अय्यूब के लिए भी कोई नहीं बचाया जाएगा। मतलब अय्यूब सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं, दानियल सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं और नूह भी सिर्फ अपने आप को बचा सकते हैं। अब उनके जरिए कोई नहीं बचाया जाएगा। फिर आगे पढ़ो उसका 16वां वचन। तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हो, तो भी प्रभु यहोवा की यही वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। देखो परमेश्वर एक बार फिर बोलते हैं, अगर ये 3 लोग होंगे, नूह, अय्यूब और दानियल, बोलो वही बचेंगे, उनके पुत्र पुत्री कोई नहीं बचेगा। अब ये लोग सिर्फ अपने आप को ही बचा सकेंगे और उनके जरिए कोई नहीं बचाया जाएगा। और उसका 18वां वचन। तब चाहे उसमें वे 3 पुरुष भी हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न तो वे पुत्रों को और न पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहना क्या चाहते? परमेश्वर ये कहना चाहते किसी के जरिए कोई नहीं बचने वाला। हालेलुया। किसी के जरिए कोई नहीं बचेगा। अब कोई भी होगा वो अपने खुद के धर्म के कारण, खुद की आज्ञाकारी के कारण, खुद की धार्मिकता के कारण वो खुद बच सकता है। ना वो किसी को बचा सकता है, ना कोई उसे बचा सकता है। अब बाप के जरिए बेटा नहीं बचेगा, बेटे के जरिए बाप नहीं बचेगा, पति के जरिए पत्नी नहीं बचेगी, पत्नी के जरिए पति नहीं बचेगा। कोई किसी के जरिए नहीं बच सकता। अब जो इंसान होगा वो खुद अपने आप की धार्मिकता से बचेगा। और यहेजकेल में लिखा है उसका 18 अध्याय और वचन भी 18। उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया है, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। और तो भी तुम लोग कहते हो, क्यों? क्या पिता पुत्र के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हो और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो, तो वह जीवित ही रहेगा। अब परमेश्वर ये कहना चाहते हैं, अगर बाप बुरा हो उसका फल वो भुगतेगा, बेटा अच्छा हो तो उसका फल भी वही उसको ही मिलेगा। बेटे के जरिए बाप नहीं बचेगा और बाप के जरिए बेटा नहीं बचेगा। अब इंसान किसी के जरिए नहीं बच सकते। हालेलुया। अब ध्यान समझना, लूत क्यों बचाए गए? अब्राहम ने बार बार बोला परमेश्वर 50 हो तो, परमेश्वर 45 हो तो, परमेश्वर 40 हो तो। और हमारे पूर्वज, हमारे विश्वासियों के पिता ने ये बात बताई, जो परमेश्वर के मित्र है वो बोल रहे लूत को बचाने के लिए,
और आखिर में 10 पर आकर रुक गए थे। क्या अब्राहम की वजह से ये लूत बचाए गए थे? वहाँ पर जाकर देखो, सदोम और अमोरा में 10 तो क्या, कोई भी धर्मी नहीं निकला था। अगर 10 धर्मी निकलते तो परमेश्वर वहाँ का नाश ही नहीं करते, ऐसा परमेश्वर बोल कर गए थे। तो वहाँ पर तो कोई भी धर्मी नहीं निकला था, और कोई भी धर्मी था नहीं, कोई भी आज्ञाकार नहीं था, तो लूत जो थे वो बचे कैसे? और बाइबल में ऐसा लिखा है, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 8वां वचन, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। हाँ, वो धर्मी, ये लूत के बारे में लिखा है, लूत धर्मी थे। हालेलुया। तो लूत क्यों बचाए गए? वो धर्मी थे, आज्ञाकार थे, इसलिए लूत बचाए गए। बस परमेश्वर का कहना इतना है, कोई किसी के जरिए बच नहीं सकता और किसी के जरिए कोई बचाया नहीं जाएगा। आपको बचना है तो आपको धर्मी बनना पड़ेगा। ना अब्राहम बचा सकते हैं, ना प्रभु यीशु खुद आपको आकर बचाएंगे। उनको जो बोलना था सब बोल दिया, जो हमको करना है वो बताकर चले गए। अब अगर बचना है तो बस खुद धर्मी बनो, खुद आज्ञाकारक बनो, वरना कोई कितना भी आज्ञाकार आपके साथ रहता होगा, वो आपके घर में रहता होगा, आपका अगुआ होगा, आपका माता पिता होगे, आपके बच्चे होंगे, कोई भी होगा, लेकिन किसी के जरिए आप नहीं बच सकते। और इसलिए खुद आज्ञाकार बनो और खुद परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। आप खुद अपने आप को बचा सकते हो और किसी को बचा नहीं सकते। हालेलुया।